इसके बाद है जी हमारे पास जी जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसी पेपर का, आपका फेज 2 का जो पेपर है उसके अंदर जी आप लोग बेटा देखिएगा, आपका जो है जी वो है जी शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी डिफाइन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के बारे में क्या पढ़ा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ सिमिलर टास्क। एक टास्क है, एक सिंगल टास्क है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा जी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद है जी हमारे पास जी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज ग्रुपवेयर, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए। और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ सिंगल टास्क। और इसके लिए जो एग्जांपल हमने दिया वो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, इसका लोगो भी आपको वो जो है वो यहां पे नजर आ रहा होगा इस जगह पे जी। फिर बेटा इसके बाद आ गया जी व्हाट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। क्लाइंट के यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा जी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल जो है ये एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जहां पे एक कंप्यूटर जो है वो सिंगल कंप्यूटर वो एज ए एक सिंगल मोर देन वन कंप्यूटर जो है बेटा वो वन और मोर कंप्यूटर्स आप ये कह लें कि जी वर्क एज सर्वर एंड रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट। कोई भी काम करना होता है तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को जी। और उसके बाद आ गया जी हमारे पास जी डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर किसी स्पेसिफिक टास्क को प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं जी प्रिंटर सर्वर जो है वो प्रिंट सर्वर, उसने सिर्फ प्रिंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। नेटवर्क सर्वर जो है उसने सिर्फ आपको नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। फिर आगे जी इसके बाद डीजोर स्टैंडर्ड। डीजोर स्टैंडर्ड हमने दो तरह के स्टैंडर्ड पढ़े हैं, डिफैक्टो स्टैंडर्ड और दूसरे कौन सी है जी डीजोर स्टैंडर्ड। डीजोर स्टैंडर्ड की बात करें बेटा तो डीजोर स्टैंडर्ड जो है ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बनाते हैं। डीजोर स्टैंडर्ड हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग नेटवर्क को बनाते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू लॉ बनाया जाता है जी। और इसकी एग्जांपल है IEEE, ये भी एक स्टैंडर्ड जो है वो IEEE की जानिब से जो बनाया गया। ITUT जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड है जी, डीजोर स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको पता है जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं ना तो वो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको आपस में अरेंज किया जाता है। हमने किस तरह से उनको अरेंज करना है, हमने उनको जो है वो यहाँ पे किस तरह से हमने उन कंप्यूटर्स को जो है वो अरेंज करना है, कहाँ पे कंप्यूटर रखने हैं, तो उनकी जो प्लेसिंग, उनकी अरेंजमेंट है वो क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर आगे हमारे पास जी व्हाट इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका स्टैंड्स फॉर सबसे पहले लिखें। फिर उसके बाद आप बताएं जी कि इसको हम लोग लैन अडॉप्टर भी कहते हैं। बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। बेटा एक और बात इसके अंदर लिखें, अ कंप्यूटर वांट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क मस्ट हैव एन लैन कार्ड और NIC, उसके पास ये होगा तब ही वो कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी व्हाट इज ईथरनेट। बेटा ईथरनेट जो है, ईथरनेट बेसिकली सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक लैन प्रोटोकॉल है, ये हमने MCQs में भी डिस्कस किया है। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। नॉर्मली जो है ये यूज होता है बस टोपोलॉजी में, लेकिन स्टार और रिंग टोपोलॉजी में भी यूज हो जाता है। और इसकी जो स्पीड है वो यूज कौन सी स्पीड है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया जी व्हाट डू यू मीन बाय CSMACD। सबसे पहले इसका स्टैंड्स फॉर लिखे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बाय कुलियन डिटेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर एक ही टाइम पे डाटा सेंड करते हैं तो डेफिनेटली कुलियन आएगा। तो उसी वक्त जो दो ऐसा सिग्नल ये जनरेट कर देता है कि दोनों कंप्यूटर जो है वो अपनी ट्रांसमिशन रोक देते हैं और फिर उन दोनों को एक लिमिटेड डिफरेंट टाइम फ्रेम दिया जाता है कि उस टाइम के अंदर वो अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बेटा ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट को यूज करते हुए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है नॉर्मली क्यूट FTP, उसका भी जो लोगो है वो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। फिर आगे जी हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, वो है जी डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट को जो है ना वो यूज करते हुए एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाता है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये प्राइवेट एंड सिक्योर नेटवर्क है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दी जा रही है अपने इंप्लॉयज को। जैसे HBL की मैं एग्जांपल देता हूं क्लास में। फिर आगे जी हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंट्रानेट्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट।
दो या दो से ज्यादा इंटरनेट जो है वो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रानेट। बेसिकली इसको आउटसाइड द इंफॉर्मेशन, जब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन हमने देनी होती है तो उसके लिए कुछ प्राइवेसी, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगा के हम लोग एक्स्ट्रानेट बनाते हैं जी। फिर बेटा आ गया हमारे पास जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपको पता है, हमने एप्लीकेशन लेयर के बाद जो लेयर पढ़ी थी वो कौन सी थी, एप्लीकेशन लेयर। और इसका काम क्या है जी, डाटा को कन्वर्ट करना ताकि आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकें। फिर उसके बाद उसको फॉर्मेट ऐसा बनाना कि आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकें, किसी मीडियम में से गुजार सकें। और बेसिकली ये क्या क्या काम करता है, डाटा रीफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन जी। व्हाट इज रिपीटर, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो जी, व्हाट इज रिपीटर। रिपीटर क्या है जी, रिपीटर बेटा आपके सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं। जैसे आप नेटवर्क यूज करते हैं तो थोड़े से फासले के बाद हम लोग, लिमिटेड डिस्टेंस के बाद हम लोग रिपीटर की डिवाइस यूज करते हैं ताकि आपके सिग्नल जो है वो बूस्ट हो सके, उनके सिग्नल्स में जो है वो किसी किस्म की जो है ना वो कमी ना आए, उनको बूस्ट अप करने के लिए हम लोग जो है वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटर। फिर आगे जी राउटर। बेटा हमने राउटर के बारे में क्या पढ़ा है कि मल्टीपल नेटवर्क्स, 2 or more networks connected by using similar or different protocol। उनका प्रोटोकॉल, उनके जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। फिर बेटा क्या आ गया जी हमारे पास जी, व्हाट इज डीएसएल। अब डीएसएल जब करेंगे ना तो सबसे पहले इसका लिखे जी, स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सबसे पहले इसका स्टैंड्स फॉर आ गया जी। फिर आया जी यूजेस टेलीफोन लाइन। अब ये टेलीफोन लाइन को यूज करता है टू कनेक्ट इंटरनेट, और इसकी जो स्पीड हमें प्रोवाइड करता है वो 128 किलोबिट्स पर सेकंड से लेके 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। और बेटा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि यूजर जो है, आप लोग घर में बैठ के एक ही वक्त में आप फोन या अपने जो लैंडलाइन है, पीडीसीएल है, उसका कॉल भी सुन रहे होते हैं और इंटरनेट भी यूज कर रहे होते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं जी, ये यूजर कैन यूज फोन एंड इंटरनेट द सेम टाइम। जो मेजर डिफरेंस है ना डायलअप कनेक्शन और डीएसएल के अंदर, डायलअप कनेक्शन के अंदर हम लोग दो चीजों में से एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, या तो फोन सुन सकते हैं या इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम लोग जो है वो फोन भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी लॉन्ग क्वेश्चन का। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। 2 क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है कि सबसे पहले आपने तो ये बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और बाद में फिर आपने ये बताना है कि नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन सी है। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हम लोग इसको नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। बेसिकली जब आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, कोई रिसोर्स है, उसको शेयर करने के लिए, तो वो रिसोर्स के अंदर कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसी जो कलेक्शन होती है कंप्यूटर्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जी। अब इसके 3 मॉडल्स हैं, एक है क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, और तीसरे नंबर पे है हाइब्रिड मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सबसे पहले जी हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल आया जी। क्लाइंट सर्वर मॉडल की आपको डायग्राम भी नजर आ रही होगी कि एक कंप्यूटर जो है वो, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो एज ए सर्वर काम करते हैं और बाकी कंप्यूटर एज ए क्लाइंट्स यहां पर काम कर रहे हैं। अब क्लाइंट ने अगर कोई भी चीज हासिल करनी है, चाहे वो प्रिंटर हासिल करना है, वो पहले किसको रिक्वेस्ट करेगा जी, सर्वर को। हम लोग ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी चीज डिस्कस की है कि सर्वर पर डिपेंडेंट होता है जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट इज डिपेंडेंट ऑन सर्वर। फिर बेटा इसके बाद आ गया जी हमारे पास जी कुछ सर्वर जो है हम लोग उनको डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में चीज डिस्कस हो चुकी है कि जो डेडिकेटेड सर्वर है वो फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, फॉर सम स्पेसिफिक सर्विस। कोई प्रिंटर है, कोई इंटरनेट यूज करना चाह रहा है तो उसने रिक्वेस्ट करनी है, और जो ये किसके लिए, किसको रिक्वेस्ट करेगा जी, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को। अगर हम लोग बेटा इसकी बात करें कि इसके जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज आप लोगों ने बेटा खुद बुक से देख के जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये भी साथ में लिखने हैं। और इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल कौन सी है बेटा, इंटरनेट की जो वर्किंग है। क्योंकि आप देखो हम लोग पहले अपने आईएसपी को रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट के लिए, और फिर हम लोग जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट की जो वर्किंग है वो किसकी, कौन सा मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम लोग क्लाइंट है और जो हमारा आईएसपी है, चाहे वो पीडीसीएल है, चाहे वो 3 है, चाहे वो वर्ड कॉल है, वो क्या है जी हमारे पास जी क्लाइंट, हमारे सर्वर है। फिर आ गया जी पीयर टू पीयर मॉडल। बेटा पीयर टू पीयर मॉडल जो है वहां पे अब कोई क्लाइंट सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। हर कंप्यूटर जो है वो इक्वली एक्सेस करता है अपने नेटवर्क के अंदर जी। और इसकी एग्जांपल क्या है जी,
ऑफिस वर्किंग है कि आप लोग देखिएगा प्रिंटर अगर शेयर हो रहा है तो वो सारे अपनी मर्जी से प्रिंटर यूज कर रहे हैं, किसी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है उसे। फिर आ गया जी इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेटा बुक के अंदर मौजूद है, वो आप लोगों ने लिखने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्या आ गया हमारे पास जी हाइब्रिड मॉडल। बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। तो बेटा ये जो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको हम लोग कहेंगे जी हाइब्रिड मॉडल। और इसकी एक जो एग्जांपल है वो कौन सी है जी, नेटवर्क इन बैंक्स। बैंक्स के अंदर जो नेटवर्क है वो हमारे पास कौन सा मॉडल है जी, हाइब्रिड मॉडल है, कि वहां पे जो प्रिंटर भी आपस में शेयर कर रहे हैं, आपस में डाटा भी शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, बाहर निकलें अगर किसी भी जरूरत के तहत तो मास्क जरूर इस्तेमाल करें बेटा, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें। अल्लाह ताला आपकी और आपके अहले खाना की बेटा हिफाजत करे, आमीन।